लेडीज कौन है? यही मिथिलेश तिवारी, उनका माइंड डिस्टर्ब करके आप साड़ी पहन के घूमते हैं, वो साड़ी या चूड़ी पहन के घूमते हैं। एक पोस्टर देखिए बनवा के छात्र लोग लाए हैं, देखिए ये देखिए, ये क्यों लाना पड़ा? बिहारी होना गर्व की बात है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इस बिहारी का स्ट्रगल जब देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि बिहारी होना कितना गर्व की बात है। ये लड़का है जो स्टूडेंट है और स्ट्रगल करके पढ़ाई लिखाई किया है। जानते हैं इस लड़का के पास एक हाथ नहीं है, इस लड़का के पास एक हाथ नहीं है, और बता के हम कमजोर नहीं कर रहे हैं, इस भाई को हम हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये दिव्यांग है और उसके बावजूद भी ये न रुका और न थमा। जो सपना था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य की ओर है जो बढ़ता गया। लेकिन खेला कौन कर दिया? बिहार के सिस्टम किया। खेला कौन करता है? बिहार का सरकार करता है। और ये दिव्यांग छात्र भी है जो भ्रष्ट सिस्टम का है, जो शिकार हो जाता है, लाचार हो जाता है। हाथ में तिरंगा लिए हुए है। ये जब घर से निकला था तो सपना लेके निकला था कि मैं अपना घर का भविष्य बदलूंगा, मैं अपना परिवार का भविष्य बदलूंगा। इसका गांव घर गोतिया ताना मारता होगा कि तुम्हारे पास हाथ नहीं है, तुम क्या कर लेगा? हाथ पैर वाला तो क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम क्या कर पाओगे? उसके बावजूद भी बिहारी जो स्टूडेंट है, बिहारी जो छात्र है, डटा रहा, हारा नहीं, डरा नहीं, मरा नहीं, ये लड़ा और लड़ रहा है। देखिए, एक हाथ नहीं होने के बावजूद अब सोचने वाली ये बात है कि किस स्ट्रगल से लड़का पढ़ाई किया होगा, ये किस स्ट्रगल से लड़का पढ़ाई किया होगा। इससे हम बात किए तो बोला कि हम अकेले एक रूम में रहते थे, दो हाथ वाला व्यक्ति खाना नहीं बना पाता है। खाना बनाने के चलते है जो पढ़ाई छोड़ देता है, खाना बनाने के चलते है जो मेस में ऑर्डर करता है, मेस में खाना जाता है। उसके बावजूद भी लड़का है जो डटा रहा। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सुल्तान अहमद है सर। कहाँ से आए हो? जी हम समस्तीपुर से हैं, हम मुसल्लापुर में हम पढ़ाई करते हैं। कितना साल से आप मुसलमानपुर हाट में रहे? 2 साल से हम रह रहे हैं सर। हाँ। सर पहली बात हम बताना चाहते हैं, हम छात्र हैं। कोई भी छात्र कोई किसी नौकरी का तैयारी करता है, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। हम शिक्षा मंत्री से आवेदन करना चाहते हैं कि उस मेहनत पे कृपया करके पानी ना फेरे। हम लोग बहुत तकलीफ से आके, गाँव देहात से आके यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। माँ बाप हमें पैसा भेजते हैं, बहुत तकलीफ से मेहनत का पैसा भेजते हैं। हम लोग 4-4, 5-5 साल यहाँ पे रह के तैयारी करते हैं, नौकरी का तैयारी करते हैं। बाद में पता चलता है कि जो एग्जाम दिया है वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कोई एग्जाम होता है, और जो एग्जाम रहता भी है वो पता रहता है कि एग्जाम आया ही नहीं है। और जब एग्जाम कोई आता है जिसका हम लोग तैयारी करते हैं, छात्र लोग तैयारी करते हैं, वो छात्र बताते हैं कि कोई एग्जाम जो होता है और उसमें 4-5 नियम लागू कर देता है, बोल देता है कि अब मैथ्स होगा, प्रीलिम्स होगा। देखिए TRE 1 था, TRE 2 था, TRE 3 था, सारा एकल एग्जामिनेशन से हुआ था, जिससे बहुत सारे छात्र को नौकरी लगा। लेकिन ये जो TRE 4 में है, ये हम लोग जो किया गया है, बदलाव किया गया, कुछ बदलाव ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग बहुत दिक्कत में हो जाए। कृपया करके वो प्रीलिम्स हटाए और हमारी एकल नागरिकता, एकल जो एग्जामिनेशन है उसको दिया जाए। पापा क्या करते हैं तुम्हारा? पापा मैकेनिक है मेरे। क्या चीज का? AC फ्रिज के मैकेनिक। AC फ्रिज का। और मम्मी हाउसवाइफ? घर में कमाने वाला पापा है। हाँ। कितना कमा लेते होंगे महीना में? 15,000। 15,000 रुपया। 15,000 पैसे घर भी चलाते हैं, तुम्हारा पढ़ाई भी करवाए, और कर्जा पैंचा भी हुआ है? नहीं, अभी कर्जा पानी तो अल्लाह ताला, कर्जा पानी नहीं है, कर्जा उर्जा नहीं हुआ है। स्ट्रगल किए हो? बहुत स्ट्रगल किए हो। बहुत। पटना मुसलमानपुर हाट में रहते हो, एक रूम में रहते हो। कितना बाय कितना का रूम है? हमारे एक रूम में 4 आदमी। एक रूम में 4 आदमी। 4 आदमी। 4 आदमी। खाना वाना कहाँ खाते हो, कैसे बनाते हो? खाना टिफिन से होता है या कभी होता है घर पे बनवा लेते हैं, दोस्त लोग मिलके बनाते हैं। ऐसा ही हम लोग का चलता है, और यही यहाँ पे स्ट्रगल है। स्ट्रगल को हम लोग दूर करने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग, सरकार नहीं चाहता है कि विद्यार्थी का स्ट्रगल दूर हो। वो चाहता है विद्यार्थी का कभी विकास ना हो, नौकरी ना हो। ये ऐसा लग रहा है हमको, सरकार का ये मनसा है। ये मनसा हम लोग विद्यार्थी पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे। और विद्यार्थी को एक और बात बताना चाहते हैं, आप सब आइए, जो है, ये बात नहीं है कि सिर्फ TRE का आइए, जो भी SSC हो, BPSC का, सिविल का हो, सब आइए, अपना आवाज उठाइए। आपका आवाज तभी उठेगा जब छात्र नहीं वो भी आए, क्योंकि आपके भविष्य के साथ, आपका बच्चा का भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। हाँ, यही बोल रहे हैं। और एक और बात,
जब भी एक वोट देने का बात आए तो पहले देख लीजिए कि सामने वाला पढ़ा लिखा है या नहीं, वो हमारे फ्यूचर के लिए काम कर सकता है कि नहीं, ये देख के वोट दीजिए। जाति धर्म देख के वोट नहीं दीजिए, नहीं तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा। ये सब लाइन लगने का कारण कोई नहीं, जाति धर्म पर वोट देना है। ये अनपढ़ है, अनपढ़, ये हमारा गलती है जिसके कारण हम ऐसे गलत सरकार चुन लेते हैं और गलत सरकार का नतीजा होता है जिससे हमें आंदोलन पे बैठना पड़ता है। ये हमारा गलती है और ये गलती को हम लोग मिल के सुधारेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं, हम लोग का छात्र एकता ऐसा है। क्या जंतर मंतर पे छात्र एकता का जो अभाव है सब देख लिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, अगर आप ये बात को नहीं मानिएगा तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए आप इन पर विचार कीजिए, व्यवस्था कीजिए और सुधार कीजिए, बस इतना हम बोलना चाहेंगे। बहुत ही बड़ा बात बोला कि उस नेता को चुनिए जो नेता है जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचे। जिस दिन आप अपने फ्यूचर के नाम पर वोट दीजिएगा उस दिन आपका भविष्य बदलेगा, उस दिन आपका राज्य का भविष्य बदलेगा, देश का भविष्य बदलेगा। लेकिन आप लोग वोट कैसे देते हैं? आप लोग वोट देते हैं हिंदू के नाम पर, आप लोग वोट देते हैं मुसलमान के नाम पर, आप लोग वोट देते हैं जाति के नाम पर। इसलिए है जो इस तरह के लाइन में आना पड़ता है। लेडीज कौन है? यही मिथिलेश तिवारी, उनका माइंड डिस्टर्ब करके आप साड़ी पहन के घूमते हैं, वो साड़ी या चूड़ी पहन के घूमते हैं। हाँ, तो वही हम लोग फोटो में लाए हैं उनका बनवा के। उनका माइंड काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये फोटो देखिए, ये मिथिलेश चाची इस्तीफा दो, ये पोस्टर देखिए बनवा के छात्र लोग लाए हैं। देखिए, ये देखिए, ये क्यों लाना पड़ा? वो हम लोग का बात नहीं मान रहे हैं, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है कि अगर एग्जाम ही लेना है तो 6 महीना पहले हम कुछ इसका नोटिफिकेशन दे। जैसे उनका अभी 2 एग्जाम ही लेना है तो 6 महीना पहले हम लोग का कहा था कि Tier 5 से आप 2 एग्जाम लेंगे, हम लोग तैयारी है, लेकिन अभी कुछ नहीं किए। उसके बाद वो 2 नेगेटिव मार्किंग का कर रहे हैं, पीटी मेंस कर रहे हैं। हम लोग अचानक कहाँ से पीटी मेंस का तैयारी करें? उसमें भी आप अगर पॉलिटी पढ़े हैं, आपसे अगर हिंदी का क्वेश्चन कर दिया जाए तो आप कितना बनाएंगे? जो साइंस का बच्चा है उस एसएसटी कितना बनाएगा? सुनेंगे जी, इस तरह का पोस्टर रोमान सुन जाएंगे और FIR हो जाएगा। नहीं सुनेंगे तो FIR होगा। तो ऐसे भी हम लोग कौन सा क्या कर रहे हैं? ऐसे भी इस धूप में जाएंगे घर तो तबीयत खराब होगा। सुबह से खाना नहीं कोई खाया है, बताइए। आप भी सुबह से होंगे तो कुछ खा के आए होंगे। हम लोग यहाँ 6 बजे आ जाते हैं, बताइए हम लोग किस कष्ट में है। इस समय हम लोग का नोटिफिकेशन लाए थे, पहले तो नोटिफिकेशन में झूठा वादा पर वादा करते गए। जुलाई में आएगा 46,000 नोटिफिकेशन आएगा। पता नहीं इनको माइंड में क्या चलते रहता है, बस अपने बकते रहते हैं। अगर इनका आप लोग भी जाने होंगे कि 46,000 नोटिफिकेशन लाना है, लेकिन बोले कि जुलाई पे ले आएंगे। अभी इनका जुलाई ही पता नहीं है, ऊपर से एक झोल लिया है, नोटिफिकेशन लाया है तो झोल लिया है कि पीटी मेंस लेंगे। जो कोचिंग माफिया कहता है वो करते हैं, छोड़िए ना, स्टूडेंट के बात सुनते हैं। कोचिंग माफिया कहता है वो सुनता है। अगर इनका कौन सुनता है? मिथिलेश तिवारी सुनता है, स्मार्ट चौधरी सुनते हैं, और का दूसरा कोई सुन रहा है। यदि मान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग ही लाना था, सारा कुछ 2 एग्जाम ही करना था, तो विपक्ष से पद से छात्र के कुछ कौम से सब लोग से पूछ लेते कि हम लोग एग्जाम में ऐसा कर रहे हैं। ये होना चाहिए था ना। पोस्टर हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, मिथिलेश चाची इस्तीफा दो का, यहाँ पे तो लेंगे ही इनसे। चाचा से लीजिए कि चाची से लीजिए? चाची से लेंगे। अब तो ऐसे भी चाचियां हैं, इनका माइंड काम कर नहीं रहा, तो इस्तीफा तो चाहिए। काहे इस्तीफा चाहिए कि बिहार के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो इस्तीफा तो इनसे चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मिथिलेश तिवारी को ही लग रहा है इनको ही लग रहा है मिस्टेक तिवारी जी को कि मुट्ठी बोल लड़के खाली विरोध कर रहा है, बाकी सारा लोग हम लोग सपोर्ट कर रहा है पीटी मेंस और नेगेटिव मार्किंग का। तो ये बहुत बड़े गलतफहमी में है, वो बड़ा बोल अपने मुंह से बोल रहे हैं, समझ गए। और हम लोग अगर नहीं सुनते हैं ना तो ऐसा क्रांति लाएंगे कि दिल्ली और रांची सबको पीछे छोड़ देंगे, एकदम पूरा घेराव कर लेंगे, इतना ना कि इन लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे करवा पड़ रहा है, और जिस दिन ऐलान होगा घेरने का, देखिएगा बिहार में एक नया क्रांति का इतिहास होगा और रिकॉर्ड बनेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि चिलचिलाती धूप में खड़ा रहे, कोई चाहेगा, लेकिन मजबूरी ऐसा पैदा कर दिया है कि हम लोग सारा कुछ छोड़ करके सुबह से भूखे प्यासे यहाँ खड़ा है। कितना ज्यादा धूप है। हम लोग का बस एक ही तो मांग है कि नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, एकल परीक्षा कर दीजिए। आपको लेना ही होगा Tier 5 से लीजिएगा, उससे कहाँ कोई कुछ अथी कर रहा है। हम लोग सुबह उठते हैं,
हम लोग सुबह उठते हैं 10 बजे आराम से, और दाल भात चोखा खा के है जो आराम से गर्दानी भाई रिपोर्टिंग कर जाते हैं, और मियाज एकदम है जो बढ़िया रहता है। और रिपोर्टिंग करते करते 1-2 घंटा में है जो हालात है जो सुस्त हो जाता है। देख सकते हैं पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाता है, पसीना भी कम है क्योंकि अभी छाव है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है ये सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे सो जाते हैं। इन लोगों का हालात है जो खराब हो जाता है। बैठने का जगह भी नहीं है। हम लोग रोड पे खड़ा हैं, देख रहे हैं बहुत सा वाहन लोग आए हुए हैं, उनको बैठने के लिए जगह दिए। हम लोग तो खड़ा भी रह लेंगे, लेकिन उन लोग आई है तो उन लोग को भी जगह देना जरूरी है। हम लोग अपना है देख रहे हैं, पूरा बच्चा भरा हुआ है, चलिए। लेकिन सरकार देख नहीं रही है। हम लोग के बात मान लेते, हम लोग घर चल जाते। सरकार के समझना चाहिए, सरकार से भी जाकर कुछ पूछिए। हम लोग के कब तक धूपा में रखेंगे या क्या करेंगे? हम लोग जाने वाले नहीं है जब तक या तो नोटिफिकेशन में संशोधन करें, नेगेटिव मार्किंग हटाएं, एकल परीक्षा करें, या तो वो अपना इस्तीफा तैयार रखें। दो बात में एक ही बात हम लोग करके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभू कुमार है। शंभू है, बोल रहे हैं कि हम लोग भागने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला नहीं है, हम लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट हैं और ऊपर से बिहारी हैं, और बिहारी है जो लड़ना जानता है, डटना जानता है, संघर्ष करना जानता है, भागना नहीं जानता है। जय हिंद।